दोस्तों, अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद की घातक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हुआ कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम। जॉनसन के साथ मिलकर गेंदबाजों ने मचाई इस कदर तबाही, घुटने टेकते नजर आई सितारों से सजी कोलकाता की टीम। तो आखिर क्या कुछ हुआ कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में, जिसमें अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस मैच में बाजी। कैसे हैदराबाद तोड़ने को तैयार है कोलकाता का घमंड, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और मयंक अग्रवाल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल के जबरदस्त घमासान में हर एक मुकाबला अपने साथ नई राइवलरी लेकर आता है। ऐसे ही नया इतिहास लिखने के लिए हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गेंद और बल्ले के बीच होने वाले जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब सिक्का उछला तो मेहमान टीम कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, कोलकाता के लिए एक बार फिर रनों की बारिश करने के इरादे से जेसन रॉय के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे। पहले ओवर में ही जेसन रॉय ने अपने इरादे को जाहिर कर दिया। गेंदबाजी करने आए स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों लेते हुए इस खिलाड़ी ने उन्हें एक के बाद एक दो गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर हैदराबाद के मैदान पर सन्नाटा ला दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से ऐसा चमत्कार किया कि कोलकाता के करोड़ों फैंस तो गहरे सदमे में चले गए। आपको बता दें, मार्को जॉनसन ने पहली ही गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज को चलता कर मेहमानों को 440 वोल्ट का झटका दिया था। यह बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया, पर जॉनसन इतने में ही नहीं रुके। हालांकि बल्लेबाजी में आते ही वेंकटेश अय्यर ने खतरनाक चौके से अपना खाता खोल लिया, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर जॉनसन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए वेंकटेश अय्यर को भी अपनी घातक गेंद में फंसा लिया। अय्यर कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर हेनरी क्लासेन के दस्तानों में चली गई और यह बल्लेबाज भी हैदराबाद के सामने बहुत जल्द घुटने टेक गया था। एक ही ओवर में एक के बाद एक 2 बड़े झटकों ने कोलकाता के खेमे के तो पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो वहीं पूरा स्टेडियम अभी से हैदराबाद के नारों से गूंज उठा था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आ चुके थे कप्तान नीतीश राणा। इन दोनों बल्लेबाजों पर अपनी टीम को मुसीबतों के दलदल से निकालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वहीं रनों की रफ्तार को भी बरकरार रखना था। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मौके की नजाकत को समझा और एक के बाद एक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पारी का 5वां ओवर करने आए थे कार्तिक त्यागी, जिन्होंने अपनी पहली गेंद नो बॉल डाल दी। हालांकि इसका कोई भी फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। हैदराबाद के गेंदबाज कोलकाता को हाथ खोलने का मौका दे रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए जेसन रॉय ने कार्तिक त्यागी को भी चौक से प्रदर्शन करा दिया। ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की पारी पटरी पर वापस आ जाएगी, लेकिन तभी कार्तिक त्यागी ने कुछ ऐसा किया जिसने कोलकाता को इस मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ दिया। उनकी घातक गेंद में जेसन रॉय फंस गए और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में उनका खूबसूरत कैच मयंक अग्रवाल ने लपक कर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। जी हाँ दोस्तों, विकेटों के पतन में जेसन रॉय ज्यादा लंबा नहीं टिक पाए और 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर वह भी पवेलियन लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आ चुके थे कोलकाता के सबसे बड़े हीरो रिंकू सिंह। वहीं हैदराबाद मुकाबले में पूरी तरह से शिकंजा कसने को तैयार थी। दोस्तों, रिंकू सिंह ने मैदान में आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने विकेट के सामने खूबसूरत चौका जड़कर बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से नीतीश शारा भी बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी अगले ओवर में गेंदबाज का स्वागत ही खतरनाक चौके से किया। 6 ओवरों में पावर प्ले में कोलकाता ने 49 रन बना लिए थे। वहीं उनके 3 बल्लेबाजों का शिकार हैदराबाद ने किया था। अब तक के मुकाबले में हैदराबाद कोलकाता पर हावी नजर आ रही थी, जहां से इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप कोलकाता की वापसी के लिए बेहद जरूरी है और कप्तान नीतीश राणा ने इसकी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाना शुरू कर दिया था। जैसे ही गेंदबाजों में नटराजन की एंट्री होती है, उन्होंने अपने पिकअप शॉट से इतना खतरनाक छक्का लगाया कि गेंद बल्ले से लगने के बाद तो सीधे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। ये कोलकाता की वापसी का ऐलान भी हो सकता था। यही डर हैदराबाद को भी डराने लगा था। दोस्तों, 8 ओवरों में कोलकाता ने 61 रन बना लिए थे। ये दोनों दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं इनके बाद भी आंद्रे रसेल और शार्दुल ठाकुर जैसे तूफानी बल्लेबाजों का आना बाकी है। ऐसे में कोलकाता कम से कम यहां से 180 रन बनाकर हैदराबाद को कड़ी चुनौती देने का दम रखती है और मुकाबला एक बार फिर अंतिम ओवर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन सी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कोलकाता के बीच गेंद और बल्ले के बीच हुआ ऐसा घमासान, अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस महामुकाबले में बाजी। तो आखिर कैसे कोलकाता ने अपनी घातक गेंदबाजी से तहस नहस किया हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम और क्या कुछ किया अपनी टीम की धमाकेदार वापसी कराते हुए कप्तान मार्करम ने कैसे इस मुकाबले में टूटा है आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि एडन मार्करम और आंद्रे रसेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने होम ग्राउंड पर एक नया इतिहास लिखने के लिए
लिए हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गेंद और बल्ले के बीच होने वाला जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब सिक्का उछला तो मेहमान टीम कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस से जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, कोलकाता के लिए एक बार फिर रनों की बारिश करने के इरादे से जैसन रॉय के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्मीद दूसरे ओवर में ही चकनाचूर हो गई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से ऐसा चमत्कार किया कि कोलकाता के करोड़ों फैंस तो गहरे सदमे में चले गए। आपको बता दें, मार्को जॉनसन ने पहली गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज को चलता कर मेहमानों को 440 वोल्ट का झटका दिया था। ये बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया, पर जॉनसन इतने में ही नहीं रुके।